गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं रिवीलिंग द ऑल्टरनेटिव एंगल्स। जैसे क्या होता है, हम लोग किसी भी कैरेक्टर को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। एंगल्स कैसे दिखा सकते हैं, प्रॉपर डिफाइन कैसे कर सकें, वो हमारा एक मोटिव रहेगा। तो जैसे सीन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट किया मैंने, कैमरे पे गए, कैमरा लिया मैंने, यहाँ पे पैनल लुक तो सिलेक्टेड। हमारा सबसे पहले एक कैमरा एंगल भी जरूरी है। अभी मुझे यहाँ पे कोई चीज़ दिखाना है तो मैंने एक एंगल यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट है, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे शैडो भी दिखाना है तो अपना रूल ऑफ थर्ड भी मैं फॉलो कर सकता हूँ। रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो चीज़ों को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर दिखाएं कि भाई मुझे यहाँ पे कोई चीज़ दिखाना है तो मैंने यहाँ पे कोई स्पेस लिया है, इधर नेगेटिव स्पेस भी छोड़ रखा है ताकि वो चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर सकूँ। यहाँ पे ताला है, ताला कर दो लॉक, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई मुझे लाइटिंग पे जाना है तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। अगर हम आपको यहाँ पे देखो पैनल लेआउट टू साइड बाई साइड एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव में चले आते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा काम कर लें। अभी मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको जैसे बेसिक यूआई भी चल रहा है। जैसे कई लोगों को माया का यूआई बहुत आइडिया नहीं होता कि मैं माया पे तो काम करें कि यूआई का आइडिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दिया, यहाँ पे कई चीज़ मुझे मिलेंगी। अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ है, टूल बॉक्स, हेल्पलाइन, कमांड लाइन, सेल्फ रेंज। अब मेरे पास यहाँ पे काम क्या है, जैसे जिसके साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। जैसे मालूम है सेल्फ की नीड नहीं है तो मैं ऑन ऑफ भी कर दूंगा एक्सपोर्ट मोड के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई एक व्यू चाहिए तो मैंने आउटलाइनर भी बना दिया यहाँ पे, तो एक व्यू को मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ आउटलाइनर में, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं 6 यहाँ पे बस है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, एक्सपर्ट मोड भी है। और दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे सिंपल सा रेंडरिंग एक्सपोर्ट मोड दिख रहा है यहाँ पे, रेंडरिंग एक्सपोर्ट मोड में आपका ये भी आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके आप देख सकते हो भाई मुझे रेंडरिंग में चीज़ों को मैनेज करना है तो हम लोग यहाँ पे और स्टैंडर्ड पे भी आप काम कर सकते हो। तो यूआई के साथ थोड़ा सा काम करना, स्क्रिप्ट की मुझे नीड नहीं है, यहाँ पे रेंडर लेयर मैं भी यूज़ नहीं करना चाहता तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। और पैनल एंड लेआउट ऐसे टू साइड बाई साइड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा। मुझे सीन में लाइट नहीं चाहिए फिलहाल में, अगर देखा जाए तो मेरे पास सीन में कोई लाइट नहीं होना चाहिए। आर्नोल्ड पे मैं रेंडर नहीं कर रहा, ठीक है। देखता हूँ मैं अभी किस में रेंडर करके देखता हूँ। मैंने माया पे रेंडर किया, माया पे मुझे कैसा इंपैक्ट दिख रहा है, ठीक है। माया में रेंडर दिख रहा है और बहुत ऑड सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों को आर्नोल्ड से भी कोई दुश्मनी नहीं है, स्विच कर सकते हैं। अगर आर्नोल्ड पे मेरे पास अगर कुछ अच्छा दिख रहा हो, लेकिन मैंने लाइट यहाँ से रिमूव किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट में गए और कहाँ गया, आर्नोल्ड लाइट पे गए और मैंने स्काईडोम लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। स्काईडोम जस्ट कॉमन सा पार्ट मैं यहाँ पे लगा के देख सकता हूँ। तो क्रॉस करेंगे मैं यहाँ पे देखो तो मेरे यहाँ पे कैरेक्टर अच्छा से दिख रहा है। अभी मैंने माया पे किया तो माया पे मेरे को वहाँ पे सॉफ्ट करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली ये सॉफ्ट दिख रहा है तो फिलहाल मैं इसका ऐसे मैं यूज़ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे किया, लाइट में जाकर मैंने डायरेक्शन लाइट लिया, डायरेक्शन लाइट को लेके मैंने यहाँ पे, ठीक है, R4 स्केल। डायरेक्शन लाइट को कितना भी बड़ा करो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एक दो चीज़ें और आपका यहाँ पे देखेगा, जैसे देखो फीचर्स हैं। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लाइट लिया, लाइट के साथ मैं अगर यहाँ पे रेंडर करना चाहूँ तो क्या दिख रहा है, एक मेरे पास एक लाइट मैंने दिखाया, लाइट का शैडो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो आप लाइट के शैडो के साथ आप यहाँ पे डील कर सकते हो। लाइट को आपको कैसे देना है, जैसे मैंने कर दिया 4 प्रेस कर दिया, मतलब जस्ट इंटेंसिटी में देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कुछ इंटेंसिटी का इम्पैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट आपको दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मैंने यहाँ पे क्या क्या ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ठीक है। सिंपल सा पार्ट इधर से मैंने दूसरा पार्ट ऐड ऑन कर दिया। ये मैं येलो, प्योर येलो मत करना, ठीक है, सैचुरेशन वाला येलो कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं शैडो को बड़ा छोटा दिखा सकता हूँ, इसमें बड़ा छोटा दिखाना मैं बड़ा, जैसे तो यहाँ पे दिखा मैंने ऐसे नीचे एंगल किया। तो आपको एंगल वाइज आपको प्ले करना आना चाहिए कि आप अगर यहाँ पे शैडो को मैनेज करो तो किस टाइप से दिखा रहे हो। अभी यहाँ पे एंगल को परफेक्ट लेवल में देखा जाए तो देखो पहले, इससे पहले अगर मैंने दिखाया तो यहाँ पे बहुत खाली खाली नजर आ रहा था। अभी क्या थोड़ा सा बैलेंस हो गया, ठीक है। एक परफेक्ट एंगल को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि आप कैसी चीज़ों को मैनेज करना चाहो। दूसरी चीज़ें, अगर आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा जो लॉक किया है, इसको मुझे हल्का सा टिल्टेड भी करना पड़े तो मैं ऐसे करके फिर से एक बार लॉक करके मैं देखूँ यहाँ पे तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये आप देखोगे तो मैं यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करी कि भाई यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा कि वह फीमेल है, ठीक है। जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के साथ वो पोजेस के साथ वो चीज़ें दिखेंगी कि वो कैसा है, किस टाइप से चीज़ें यहाँ पे विजुअल है यहाँ पे, और एक बैलेंस बनेगा यहाँ पे। बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस नजर आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने शैडो के बारे में कहा, जैसे देखो लाइट है मेरे पास यहाँ पे, लाइट एंड ये दो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, डायरेक्शन लाइट, शैडो में गया रेटेड शैडो, ठीक है। रेटेड शैडो को अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 2 तो देखो यहाँ पे कुछ इंपैक्ट आता है कि नहीं। बगल में भी कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो
शेडो में गए, यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया 2, ठीक है। तो मैं इनको अगर मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँ, मेरे पास सब चीज़ों को मैं बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बैलेंस मिलेगा कि भाई मैं कैसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, बैलेंस कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने रेटिस में कुछ पहले आपको दिखाया कि आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो आप यहाँ पे कि भाई थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखा सकते हो, कैरेक्टर में क्या है, ठीक है, किस टाइप से आपका एंगल है, डिफाइन कैसा है, कैमरा एंगल को किस टाइप से आप डिफाइन कर रहे हो, और आपका शेडो कितना अच्छा इम्पैक्ट दिखा रहा है। अभी देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सेव किया मैंने यहाँ पे, अभी मैंने स्लाइड को जाके स्विच ऑफ कर दिया यहाँ पे, अभी यहाँ क्रॉस चेक करो यहाँ पे, अभी दोनों में कुछ ना कुछ आपको गैप दिखेगा, कुछ खाली खाली सा लगेगा कि भाई हम लोग यहाँ पे काम करें। तो एक आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी आपका ये होता है कि आप चीज़ों को दिखा रहे हो, तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देखो आपको क्या बेटर दिख रहा है यहाँ पे, लाइट का इम्पैक्ट भी दिख रहा है, शेडो भी दिख रहा है, और देन चीज़ें भी आपको तो बेटर दिखेगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एक लाइटिंग आर्टिस्ट का एक काम होता है कि एक सिनेमेटिक टाइप से कोई सीन को अरेंज करें, चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करें, किस वे में हम चीज़ों को कैसे दें ताकि वो देखने में अच्छा लगे और बैलेंस लगे। तो ये लाइटिंग आर्टिस्ट का जो एक पार्ट होता है वो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज किया, जिसमें ये चीज़ को डिफाइन कर रखा है कि भाई हम लोग एक रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि भाई रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, वेल प्लेस्ड शैडो से, है ना, ताकि एक तो एंगल भी हमें बहुत अच्छा पता चल जाता है और चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं इन चीज़ों को भी ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसे दिखा सकते हैं कि भाई मुझे कैसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट के साथ, और देन चीज़ों को कैसे वेल प्लेस करेंगे, बहुत बढ़िया एंगल कैसे दिखाएंगे। तो ये एक काम आ जाता है लाइटिंग आर्टिस्ट का, ओके।